क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी नगरी का नाम जो भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र से मांगकर बसाई थी? कहा जाता है वो नगरी इतनी भव्य थी कि उसके महलों की दीवारें सोने और रत्नों से चमकती थीं। लेकिन एक रात अचानक पूरा शहर समुद्र ने निगल लिया। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ उस रहस्यमयी यात्रा पर जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों एक जगह पर टकराते हैं। उस नगरी का नाम है द्वारिका। भगवान कृष्ण की नगरी कैसे बसी? महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे तो भगवान कृष्ण ने सोचा मेरे लोगों को एक सुरक्षित स्थान चाहिए। तब उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, मुझे मेरे लोगों के लिए जमीन चाहिए। कहा जाता है समुद्र देव ने अपनी लहरें पीछे खींची और कृष्ण के सामने प्रकट हुई एक विशाल भूमि। यहीं पर उन्होंने बसाई द्वारिका नगरी। और ये कोई साधारण शहर नहीं था। इसके महल सोने से चमकते थे, दीवारें रत्नों से जड़ी थीं, गलियां चौड़ी और सुव्यवस्थित थीं, बंदरगाह इतने विशाल कि हजारों जहाज एक साथ रुक सकते थे। मतलब अगर उस दौर की तुलना आज से करें तो द्वारिका अपने आप में दुनिया की सबसे मॉडर्न सिटी थी। लेकिन यही शहर एक रात अचानक समुद्र में समा गया। मंदिरों की घंटियां बजती रहीं, हवाओं में शंखनाद गूंजता रहा और देखते ही देखते पूरी नगरी लहरों के नीचे गायब हो गई। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ कहानी है या वाकई समुद्र के नीचे आज भी द्वारिका सांस ले रही है? 1983 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोताखोरों को गुजरात के तट पर भेजा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। नीचे पत्थरों की सीधी दीवारें, खंभे और बंदरगाह जैसा ढांचा। अब आप ही बताइए, क्या ये सब प्राकृतिक हो सकता है? नहीं, ये साफ दिख रहा था कि ये किसी सभ्यता के अवशेष हैं। जब इनकी जांच हुई तो पता चला ये ढांचे 3500 साल पुराने हो सकते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया ये तो 7500 साल पुराने हैं। सोचिए, 7500 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान पत्थरों से आग जलाना सीख रहा था, तब भारत की धरती पर इतनी उन्नत नगरी मौजूद थी। तो क्या ये वही द्वारिका थी या कोई और सभ्यता जिसे बाद में कृष्ण की नगरी कहा गया? महाभारत में लिखा है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तो उसने कृष्ण से कहा जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी एक दिन आपस में लड़कर नष्ट होगा, और जब वो दिन आएगा तुम्हारी द्वारिका नगरी भी समुद्र की लहरों में समा जाएगी। कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि वो जानते थे ये सब होना तय है, और हुआ भी वैसा ही। यादव वंश आपसी कलह और मद्यपान में खुद को ही समाप्त कर बैठा। कृष्ण ने सब कुछ देखा, फिर जंगल में जाकर विश्राम किया और एक शिकारी के तीर से उनका मानव जीवन समाप्त हो गया। जैसे ही कृष्ण इस धरती से विदा हुए, कहा जाता है समुद्र की लहरें उठी, आकाश में बिजली कौंधी और धीरे धीरे पूरा नगर समुद्र की गोद में चला गया। विज्ञान कहता है ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि समुद्री जल स्तर का बढ़ना, भूकंप और तटरेखा का खिसकना जिसने इस नगरी को डुबो दिया। लेकिन दोस्तों, पौराणिक कथा और विज्ञान की बातें कहीं न कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। दोनों कहते हैं द्वारिका समुद्र में समा गई। सन 2000 में खंभात की खाड़ी में पानी के नीचे एक और रहस्य मिला, एक विशाल ढांचा, और वहां से मिला लकड़ी का टुकड़ा। उसकी जांच हुई और वो निकला 9500 साल पुराना। मतलब मिस्र के पिरामिड से भी पुराना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुराना। तो क्या इसका मतलब है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता भारत में थी? समुद्र में पानी के नीचे मिले मंदिर जब गोताखोरों ने देखा, सीढ़ियां जो समुद्र की गहराई में उतर रही थीं, मूर्तियों के टुकड़े, नक्काशी जो द्वारकाधीश मंदिर जैसी लगती थी, पत्थर के विशाल प्रतिमा जो जहाजों को बांधने में काम आते थे, क्या ये सब